नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका मेरे YouTube चैनल टेक यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध। भारत और दक्षिण कोरिया के कई वर्षों में द्विपक्षीय संधि और समझौतों के माध्यम से अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंध के अलावा गतिशील रक्षा संबंधों को भी समान महत्व दिया जा रहा है। वर्ष 2019 भारत और दक्षिण कोरिया ने विशेष रणनीति साझेदारी स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का उपयोग रसद के आदान प्रदान के लिए करेंगे। सहयोग के विभिन्न क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध की स्थापना 1945 में दक्षिण कोरिया की आज़ादी के बाद शुरू हुई। कोरियाई युद्ध वर्ष 1950 और 1953 के दौरान युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया और 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई, जो भारत की एक उपलब्धि थी। वर्ष 2006 भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए पर निर्णय लेने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया। जनवरी 2010 में इस व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को प्रभावी किया गया। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण कोरियाई यात्रा अहम रही, जब उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। सेकंड, व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्र। भारत कोरिया का 15वां बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। कोरियाई गणराज्य की सैमसंग, हुआई मोटर्स और एलजी बड़ी कंपनी लगभग $3 बिलियन का निवेश किया है और भारत ने लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। बहुराष्ट्रीय कोरियन कंपनी सैमसंग ने विश्व का अपना सबसे बड़ा उद्यम नोएडा में लगाकर अपनी मंशा साफ कर दी है कि यदि भारत निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाए तो कोरिया निवेश में पीछे नहीं रहेगा। दोनों देशों के बीच वर्ष 2030-2040 में $16.67 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार रहा। 2019-20 में ये बढ़कर $22.52 बिलियन हो गया। द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति। कोविड-19 के दौरान दोनों देशों में स्वास्थ्य संबंधित उपकरण जैसे टेस्टिंग किट्स, मास्क तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाली दवा का आदान प्रदान। एक ओर से भारत लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया नई दक्षिणी नीति के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार घोषित किया है। भारत के अलावा केवल जापान और अमेरिका के साथ ऐसे संबंध हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इस समझौते के अंतर्गत महत्वपूर्ण धातुओं और उससे बनी वस्तुओं को निःशुल्क आयात की अनुमति देता है। दक्षिण कोरिया अफगानिस्तान में भारत के साथ त्रिपक्षीय आधार पर एक परियोजना का निर्माण कर रहा है। साथ ही वह सदैव भारत की अफगानिस्तान नीति का समर्थन करता है। भारत दक्षिण कोरिया प्रौद्योगिक विनिमय केंद्र टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर की स्थापना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के परिसर में की गई। इसके माध्यम से दोनों देश लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता कर सके। सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और प्रसार भारती ने दक्षिण कोरियाई में दूरदर्शन इंडिया चैनल तथा भारत में कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल के प्रसार की सुविधा देने पर सहमति जताई है। भारत और दक्षिण कोरिया संबंधों में चुनौतियां। इंडो पैसिफिक क्षेत्र का विश्व व्यापार में सबसे ज़्यादा योगदान है, लेकिन भारत का इन द्वीपीय देशों से संबंध उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। दोनों देशों के बीच एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी, लेकिन वो सहमति अभी कागजों पर ही सीमित रह गई। इस संबंध में खास प्रगति नहीं हुई। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
परिणाम स्वरूप नक्सलीय भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही में दक्षिण और उत्तर कोरिया की संबंध सामान्य हुए और अप्रत्यक्ष तौर पर यह माना जाता है कि उत्तर कोरिया तथा पाकिस्तान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर साझेदारी है, जो भारत के लिए से एक चिंता का विषय है। मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर दोनों देशों के बीच असमंजस की स्थिति बरकरार है, इसलिए भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार अपेक्षित गति से प्राप्त नहीं कर रहा है। आगे की रणनीति। बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा दक्षिण कोरिया की नई दक्षिणी नीति को मजबूत करनी होगी। भारत को दक्षिण कोरिया को अपने प्राथमिकता वाले देशों में शामिल करने की आवश्यकता है। वर्तमान में जिस तरह दोनों देशों के बीच संबंध आगे बढ़ रहे हैं, वह दोनों देशों की आवश्यकता की ओर इंगित करता है, लेकिन इसे और आगे ले जाने की जरूरत है, जिससे विश्व शांति व सुरक्षा में वो अपना योगदान दे सके। धन्यवाद।